नए साल पर रूस के भारत के लिए संदेश से चीन का बीपी बढ़ा। पुतिन का एक एक शब्द जिनपिंग के सीने को कर रहा छलनी। 2023 में दूसरा अफगानिस्तान बनेगा पाकिस्तान। पाकिस्तान पर अब होगा आतंकियों का राज। बड़ी धमकी से कांप उठा शाहबाज। दोस्तों 2023 का आगाज भारत के लिए शानदार रहा है। 2023 से पहले भारत को G20 की अध्यक्षता मिल चुकी, तो वहीं SCO में और वासेनार अरेंजमेंट में भारत अध्यक्षता कर रहा है। नए साल पर भारत नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ रहा है और इसी में अब रूस की ओर से आए उस संदेश ने चार चांद लगा दिए हैं। नए साल पर तमाम बड़े नेता अपने देशवासियों के साथ, दुनिया के उन देशों के साथ भी अपने जो संबंध मजबूत है उनको नव वर्ष की बधाई दे रहे हैं। हमारी ओर से भी आपको ढेर सारी नव वर्ष की बधाइयां। इसी कड़ी में दोस्तों रूस की ओर से भारत के नाम एक ऐसा संदेश आया है। रूस के लिखे पत्र में भारत की तारीफ के अलावा दूसरा कोई शब्द दिखाई नहीं दे रहा है और यह बात खुद पुतिन की ओर से कही गई है। इससे पहले भी LAC पर त्वांग के बाद, झड़प के बाद पुतिन की ओर से प्रधानमंत्री मोदी को फोन कॉल किया गया था, जिसके बाद भी चीन घबरा गया था। तो वहीं LAC पर विवाद के बीच रूस की ओर से 2023 के शुरुआती महीनों में ऐसे 400 की तीसरी खेप देने का भी जिक्र किया गया, जिस पर भी चीन घबरा गया। लेकिन अब रूस के संदेश ने चीन को पागल कर दिया है। तो इस खबर के बारे में जानेंगे और आपको बताएंगे कि आखिर रूस की ओर से भारत के लिए किन शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, तो वहीं कैसे खुद के पाले हुए सांप ने अब पाकिस्तान को डसना शुरू कर दिया है। कंगाली के साये में जी रहा पाकिस्तान अपने देश में बढ़ते आतंकी गतिविधियों से परेशान हो गया है। यह वही आतंकी है जिनको पाकिस्तान ने खूब दुलार करके पाला था, पोसा था, लेकिन अब यही आतंकी पाकिस्तान के लिए नर्क बनाते जा रहे हैं। TTP, जिसके खौफ से पाकिस्तान अपनी पैंट गीली कर देता है, जिसके खौफ से इमरान की सरकार डगमगा गई थी, आतंकियों के साथ समझौता करने लगी थी, अब एक बार फिर से पाकिस्तान में खूनी खेल के लिए उसने एक ऐसी धमकी दी है जिसने पाकिस्तान की बेचैनी को बढ़ा दिया है। पाकिस्तान के नए आर्मी चीफ भी आतंकवाद के इस नए रूप से घबरा गए हैं। उन्होंने एक ऐसा बयान दिया है जिसमें पाकिस्तान का डर आतंक के खिलाफ साफ तौर पर झलक रहा है। पाकिस्तान के इस नए आर्मी चीफ ने स्पष्ट कर दिया कि पाकिस्तान में आतंक का राज होने वाला है। पाकिस्तान जो हमारा पड़ोसी है, और कौन सा बखेड़ा अब TTP ने खड़ा कर दिया है। ऐसे में इन तमाम बातों का जिक्र हम वीडियो में आपके साथ लास्ट तक करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए अब रूस की ओर से आ रही उस खबर को जान लेते हैं। दोस्तों भारत से दोस्ती तुड़वाकर चीन रूस के साथ अटूट बंधन बांधना चाहता है, लेकिन रूस भारत की अहमियत जानता है, इसलिए तो चीन अपनी चाल में कामयाब होता नहीं दिख रहा है। और ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जिस प्रकार से रूस की ओर से नए साल पर जो संदेश आया है, उससे शायद यही लगता है कि भारत को दिन रात तरक्की का आशीर्वाद रूस से मिल गया है। दोस्तों पुतिन के द्वारा भारत को संदेश भेजकर नए साल की बधाई दी गई। उसके साथ ही दिन दोगुनी और रात चौगुनी भारत की तरक्की की कामना की गई है। दरअसल दोस्तों भारत में जो रूस के दूतावास है, उसके जरिए जो हमारे राष्ट्रपति है प्रधानमंत्री मोदी ने भी रूस को बधाई संदेश भेजे। अब इन्हीं संदेशों में पुतिन ने बहुत कुछ बोल दिया है। दरअसल पुतिन ने भारत और रूस के संबंधों को बेहतर बनाने की बात कह दी है। पुतिन ने अपने संदेश में यह कहा है कि साल 2022 में रूस और भारत ने जो राजनयिक संबंधों की 75वीं वर्षगांठ और दोस्ती और आपसी सम्मान की सकारात्मक परंपराओं का भरोसा किया है, वह और तेजी और मजबूती के साथ आगे भी जारी रहेगा। अब नए साल पर पुतिन के इस संदेश ने चीन का ब्लड प्रेशर बढ़ा दिया है, क्योंकि पुतिन ने स्पष्ट कर दिया है कि 2023 में तो कम से कम भारत के साथ चीन की लाख कोशिशों के बावजूद रूस के बीच दूरियां उत्पन्न नहीं हो सकती। इसके साथ ही दोस्तों आपको मालूम है कि अब दुनिया के अंदर UN के अल्टरनेटिव के रूप में G20 और SCO मजबूत होते जा रहे हैं। यह ऐसे संगठन है जो दुनिया की बहुत बड़ी आबादी का नेतृत्व करते हैं। ऐसे में इन दोनों संगठनों में भारत की अध्यक्षता है, जिसकी वजह से अब रूस खुश है और भारत की इस अध्यक्षता को लेकर रूस की ओर से बड़ी खबर आ रही है। दरअसल UN में भले ही भारत के पास वीटो नहीं है, लेकिन भारत के पास इन संगठनों की अध्यक्षता यह दिखाती है कि भारत किस कदर राजनीति कर रहा है।
अब दोस्तों, भारत की अध्यक्षता को लेकर पुतिन ने कहा कि एशिया और दुनिया में स्थिरता और सुरक्षा को मजबूत करने में जो भारत के पास एससीओ और G20 की अध्यक्षता है, वो पूरी दुनिया के साथ हमें लाभ पहुंचाएगी और इसमें हमारा पूरा विश्वास है। उन्होंने ये भी कहा कि दोस्तों, दोनों मंच बहुआयामी रूस भारत सहयोग के निर्माण के लिए नए अवसर भी प्रदान करेंगे। पुतिन ने कहा कि भारत और रूस अपनी विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी को विकसित करना आगे भी जारी रखेंगे। रूसी राष्ट्रपति ने कहा कि ऊर्जा, सैन्य प्रौद्योगिकी के अलावा बड़े पैमाने पर व्यापार और आर्थिक परियोजनाओं को पूरा करने में हम दोनों देश कभी पीछे नहीं हटेंगे। उन्होंने कहा कि क्षेत्रीय और वैश्विक एजेंडे के महत्वपूर्ण मामलों को रेखांकित करने के प्रयासों में भी हम साथ मिलकर काम करेंगे। और दोस्तों, पुतिन के संदेश ने चीन की धड़कनें इसलिए बढ़ा दी है कि चीन की अब साजिशें नाकाम होने वाली है। चलिए, यह तो थी पहली खबर। अब जान लेते हैं दूसरी खबर के बारे में। दोस्तों, पाकिस्तान के हालात दिन प्रतिदिन हर तरीके से डूबते जा रहे हैं। पाकिस्तान में आतंकवादी संगठनों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। ऐसे में अब कुख्यात आतंकी संगठन तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान ने शहबाज शरीफ सरकार को सीधी चेतावनी दे दी है। टीटीपी के कमांडर उमर साजिद ने कहा है कि हम पाकिस्तान को आजाद करा लेंगे और गुलामी की बेड़ियों को तोड़ देंगे। कमांडर ने बताया है कि उनके लड़ाके पाकिस्तान में बद्र की लड़ाई लड़ रहे हैं। बद्र की लड़ाई इस्लाम धर्म में पहली जंग थी। टीटीपी का उद्देश्य पाकिस्तान में बंदूक के दम पर शरिया कानून लागू करना है। जिस प्रकार से तालिबान ने अफगानिस्तान के अंदर अपना राज स्थापित किया है, इसी को लेकर टीटीपी के लड़ाके पाकिस्तान के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं। इसके साथ ही दोस्तों, टीटीपी कमांडर उमर साजिद ने वीडियो जारी कर कहा कि हम बद्र की लड़ाई में पैगंबर के साथियों के नक्शे कदम पर चलते हुए पाकिस्तान में जारी जिहाद में कुर्बानी दे रहे हैं। अल्लाह ने चाहा तो हम पाकिस्तान को आजाद करा देंगे और गुलामी की बेड़ियों को तोड़ देंगे। टीटीपी कमांडर की इस धमकी को पाकिस्तान के लिए बड़ा खतरा माना जा रहा है। टीटीपी के आतंकी इमरान खान के गृह राज्य खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान समेत अफगानिस्तान सीमा से सटे कई क्षेत्रों में एक्टिव है। दोस्तों, पाकिस्तान में कई सांसदों ने टीटीपी आतंकियों के हमलों का जिक्र संसद में भी किया है। इन सांसदों का दावा है कि टीटीपी आतंकियों ने स्वात, वजीरिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा के कई इलाकों पर अपना कब्जा जमा लिया है। इन इलाकों में पुलिस भी जाने से डरती है। सोशल मीडिया में भी आतंकवादियों के स्थापित चेक पोस्ट के वीडियो शेयर किए जा रहे हैं। दोस्तों, पाकिस्तान सरकार का दावा है कि टीटीपी के आतंकी हमला करने के बाद अफगानिस्तान में जाकर छिप जाते हैं। ऐसे में उनको ढूंढना काफी मुश्किल हो जाता है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने इस पर अपना रोना रोया था। वहीं पाकिस्तान सरकार के लिए टीटीपी सबसे बड़ा खतरा है। पिछले महीने जब जनरल बाजवा पाकिस्तानी सेना के कमान नए प्रमुख असीम मुनीर को सौंप रहे थे, तब तहरीक-ए-तालिबान ने जून में किए गए संघर्ष विराम समझौते को रद्द करने का ऐलान कर दिया था। टीटीपी ने मुनीर को सीधी धमकी देते हुए अपने लड़ाकों से कहा कि पाकिस्तानी सेना मुजाहिदीन के खिलाफ अभियान चला रही है, इसलिए यह जरूरी है कि देश में जहां हो सके हमला किया जाए। आपका इस खबर पर क्या कहना है, जरूर बताइएगा। धन्यवाद।